ओके चलो, वेलकम टू एके क्लासेस। एके क्लासेस में मैं अश्विनी कुमार आपका स्वागत करता हूँ। देखो, रिलेशन कल पहला चैप्टर था, कुछ बेसिक बता दिए थे, ठीक है। आज होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक, पहला एम्प्टी रिलेशन। इसको हम फाइल्स कहते हैं। देखो, फाइल्स कहते हैं, ठीक है। देखो, कभी भी है ना, ये नोट्स अपने मन से बनाओ, ठीक है। ये सब अपने मन से बनाएगा ना तो अच्छा रहेगा, मन से बनाओ। जैसे देखो, एक सेट लेते हैं 1 2 3, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन में इसका मतलब फाइव जिसका कोई रिलेशन लास्ट में ना है, ठीक है। जैसे देखो, एक सेट लिए, ठीक है। ये तो एलिमेंट्स है अंदर वाला, पूरा को सेट कहा जाता है, तो पता ही है। जैसे रिलेशन है एक्स बाई रिलेशन में तो सच डेट एक्स प्लस बाई बराबर 7, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर 7। देखो, इसको निकालो, इसका प्रोडक्ट करोगे, इसका प्रोडक्ट करो तो क्या होगा, एक्स गुना बड़ा एक्स गुना एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 1। हाँ तो 1 1 होगा ना, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। इसका रिलेशन में है ना, ठीक है। ये क्या है, रिलेशन ही भी है। इसका जब रिलेशन निकला तो क्या है, इतना है प्रोडक्ट करके क्या कर रहा है, ये पहला जो भी एक्स होगा ये वाई होगा, ये क्या होगा, एक्स होगा वाई होगा। एक्स प्लस वाई बराबर 7। देखो, कहीं भी है एक्स प्लस वाई बराबर 7, कोई भी रिलेशन में है तो क्या हो जाएगा, एक्स रिलेशन क्या हो गया, फाइव। मैंने कोई भी रिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। लिख लो इसको, कर लेना। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन, जो प्रोडक्ट आएगा ना इसका करके प्रोडक्ट रिलेशन में, वो पूरा का पूरा आ जाएगा रिलेशन में, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में ले लो 2 3 5, ठीक। से रिलेशन एक्स बाई सच डेट एक्स प्लस वाई बराबर 1, ठीक। इसका ही प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 3 3 5 होगा ना, 5 2 5 3 5 5। अब देखो क्या करा रिलेशन, रिलेशन क्या करा, एक्स प्लस वाई बराबर 1 नहीं यार, एक से बड़ा, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर एक से बड़ा। अब ये देखो, एक मिनट, ये जान रहे हो ये एक्स है ये वाई है थोड़ा, ठीक है। अब देखो, दोनों में से कहीं भी जोड़ रहा है तो एक से बड़ा हो रहा है हर जगह, तो ए टू जेड क्या हो जाएगा, मैंने इसका प्रोडक्ट ही आ जाएगा ए टू जेड,
आ जाएगा ना। जब ये प्रोडक्ट पूरा पूरा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। कोई दिक्कत। अभी नेक्स्ट है, अब मेन आ गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ऑफ ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो क्या, फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे देखो रिफ्लेक्समेंट से मतलब रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। जैसे देखो फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि जब कोई लाइट को देते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, आता है ना, जितना डिग्री में आया उतना, जो डिग्री बात की बात है, मतलब आता है जितना रिफ्लेक्ट होता है, यही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हम एक रिलेशन देंगे ना, टू कॉपी ए ही आएगा, मैंने अपने आप में रिलेशन बनाता है ये, क्या कहता है, अपने आप में रिलेशन बना रहा है ये, ठीक है। आर मैंने रिलेशन में आएगा, फॉर ऑल होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, ए रिलेशन में, ठीक है, रिलेशन में ए, दोनों रिलेशन में। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3, ठीक, रिलेशन है। जैसे देखो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ए गुने एक एक, एक दो, एक तीन, दो एक, दो दो, तीन एक, ठीक है ना, दो 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 तीन, फिर तीन एक, ठीक तो है, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, एक एक, एक दो, एक तीन, दो एक, दो दो, दो, ठीक है। क्या कर अपने आप में रिलेशन रखता है। जैसे इसका अगर कहेगा रिलेशन तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, एक एक, दो दो, तीन तीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, अपने आप से रिलेशन बना रहा है, एक एक, इसमें जो भी होगा क्या, एक एक, दो दो, तीन तीन। अब यहाँ पर दे सकता है, जैसे क्वेश्चन में ये दे देगा तुम्हारा सेट, ये दे सकता है रिलेशन एक्स बाई, रिलेशन में तो सच डेट एक्स बराबर बाई, कोई दिक्कत। तब देखो एक्स बराबर वाई दे रहा है तो क्या है, रिलेशन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई है होगा, 1 1 2 2 3 3, क्या हो जाएगा ये, रिफ्लेक्सिव से रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई दिक्कत। अब आसान से तुमको दे देगा कि एक क्वेश्चन दे देगा, रिलेशन दे देगा कि 1 1 2 2 3 1, क्या रिलेशन, क्या है रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 1 है ना, 3 3 होना चाहिए ना, इसका ऑल माने इसका भी होना चाहिए रिलेशन में, इसका भी रिलेशन होना चाहिए, इसका भी रिलेशन में होना, 1 1 1 एक भी होना चाहिए, एक एक भी होना चाहिए, दो दो भी होना चाहिए, और 3 3 भी होना चाहिए, तो होगा रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव क्या है, नहीं है, नॉट रिलेशन, मैंने रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या समझ में आ रहा है, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। मतलब ए टू जेड एक भी रहना चाहिए, दो दो भी रहना चाहिए, तीन तीन भी रहना चाहिए, मैंने एक से भी एक है तो एक भी रहना चाहिए, टू है तो टू भी रहना चाहिए, थ्री है तो थ्री भी रहना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे और भी दे सकता है रिफ्लेक्सिव में, 1 1 दे दिया, 2 2 दे दिया, 3 3 दे दिया, 1 2 दे दिया, तो क्या है रिफ्लेक्सिव है, तीनों है ना, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है, 1 2 भी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। ए रिलेशन में है तो अपने आप से क्या हो रहा है, अपने आप से रिलेशन बना रहा है, कोई दिक्कत, रिफ्लेक्सिव यही है। अब चलते हैं सिमेट्री की ओर।
आ रहा है समझ, कोई दिक्कत? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक में अपने आप में सिमट जाना। जैसे देखो क्या है, A1 A2, ठीक है, A1 A2 क्या है, रिलेशन में है, A1 A2 रिलेशन में है, इम्प्लाइज डेट A2 और A1 भी रिलेशन में होगा, ठीक है, फॉर एवरी A1 A2 रिलेशन, कोई दिक्कत? मैंने A1 और A2 रिलेशन में है, ठीक है, A1 A2 रिलेशन में है, तो A2 और उसके उलट जाएगा, सिमेट्रिक में सब में सिमट रहा, नहीं A2 A1 भी रिलेशन में होगा, कोई दिक्कत? जैसे देखो क्या कहते हैं, A बराबर दे रहा है 1 2 3 4, बताना 2 3 3 2 1 1 रिलेशन है, देखो 2 3 है, 2 3 तो आएगा इसमें, तो 3 2 भी होगा, 3 2 भी होगा ना। जब इसका प्रोडक्ट करोगे A गुना A, देखो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, इसका भी प्रोडक्ट जब करोगे तो 2 3 क्या 2 4, फिर 2 2 आएगा ना, 2 2 आएगा, 2 3 2 4, फिर क्या होगा 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4, फिर होगा क्या 4 4 4 2 4 3, देखो आ रहा है ना, 2 3 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, देखो 3 2 भी आ रहा है, 1 1 तो आ ही रहा है, 1 1 नहीं आ रहा ना यार, यहाँ 2 2 दे दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा ना, 2 3 है तो 3 2 भी है, सिमेट्रिक हो जाएगा। माने एक रिलेशन में हो तो दूसरा क्या कहते हैं, अगर एक रिलेशन में हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। जैसे देखो रिलेशन यहाँ पे 3 4 है, 2 1 है, 1 1 है, सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा, सबको चेक करना है इसमें, फॉरन है एवरी, सबको चेक करना है, इसके अंदर का चेक करना है, रिलेशन में चेक करना है। देखो 3 4 है तो A1 है, A2 भी है, अब देखो A2 रहना चाहिए शुरू में, 4 है कहीं, फिर A1 है, A2 है, 2 है, 1 है कहीं से, 1 है, A2 माने A2 है लेकिन 1 है, 2 नहीं है ना, नहीं है। फिर देखो A1 1, तो एक गलत होने के लिए ना एक भी काफ़ी होता है, मतलब एक भी अगर इसका प्रूफ कर दोगे ना कि नहीं है एक में, तो क्या हो जाता है, नहीं होता है। तो 3 4 है नहीं, तो एक भी गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, कोई दिक्कत? ट्रांजेक्टिव से पूछता है, ऐसा नहीं है, क्या चीज, जैसे और दे सकता है रिलेशन में 3 3 3 2 2 3, बताओ, देखो 3 3 ए एक्स है ना, जैसे A1 है, ये A2 है, तो 3 3 है, उसका उल्टा भी करोगे तो 3 3 आ ही जाएगा ना। फिर देखो A1 A2, इसको उल्टोगे तो 2 3 आ जाएगा, आएगा ना, A8 उलट जाएगा ना, A2 A1 आ जाएगा ना, तो क्या है, सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक, ऐसे दे सकता है चेक करने के लिए, इतना दे देगा, ऊपर ये क्या कहते हैं सेट दे देगा और रिलेशन दे देगा, पूछ देगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। जैसे देखो एक चीज और दे देते हैं हम इसी में 2 2 3 3 4 4, अच्छा बताओ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, देखो रिफ्लेक्सिव होगा, 2 2 है तो 2 2 है ही है, 3 3 है
3 3 भी होगा, ए अपने से रिलेशन हो रहा है, 4 4 है, 4 4 भी है, तो ए है तो ए भी है ना, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी है, और क्या है, सिमेट्रिक भी है। जैसे दो A1 A2, तो उसका उल्टा भी टू टू है ना, तो रिफ्लेक्सिव भी है, क्या है, सिमेट्रिक भी है, यानी रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्या है, सिमेट्रिक भी है। कोई दिक्कत, मैंने रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सपोर्टेड हम 2 3 दे देते हैं, 3 2 दे रहे हैं, बताओ कौन कौन रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, ऑल है ना, देखो 2 2 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, देखो 2 3 है तो 3 2 है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है और क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब यहाँ पर ये निकाल देते तो बताओ, रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं है, कोई दिक्कत, इसमें तो वो अंतर पता चल गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का। अब क्या है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो A1 A2, A1 A2 क्या है, रिलेशन में है, ठीक, एंड A2 A3 भी क्या होगा, क्या चीज, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट A1 A2 रिलेशन में है, तो 2 3 भी रिलेशन में क्या है? तो इम्प्लाइज दैट ए और 3 भी क्या होगा, रिलेशन में होगा, फॉर एवरी A1 A2 A3 क्या है, रिलेशन में, ठीक। जैसे देखो फिर ले लो, कोई सेट ले लो, 2 3 4 सेट ले लिया, उसके बाद देखो रिलेशन बनाओ, 2 3 3 4 2 4, देखो क्या है, ट्रांजिटिव। जैसे देखो A1 तो क्या है, A2 है रिलेशन में, तो देखो A2 भी है, A2 भी है ना, 3 3 3 है ना, मिल रहा है ना, तो A2 भी है तो A3 है। अब देखो क्या बोल रहा है, फिर A2 A1 A2 भी होना चाहिए रिलेशन में, 2 3 भी रिलेशन में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, A3 भी क्या हो जाना चाहिए रिलेशन में। अब देखो A और 3 मैंने 2 4 है रिलेशन में, है ना, तो ये क्या है, A1 भी है A3 भी है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत। जैसे देखो और इसमें और देखो रिलेशन 2 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3, कौन कौन रिलेशन है, 2 2 भी है, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक लिए चेक करो, देखो ये तो अपने आप में उलट जाएगा, तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, A1 है A2 है लेकिन 4 है 4 2 है नहीं है, तो एक भी गलत है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव लिए चेक करो, 2 2 है, फिर 2 4 है, 2 है ना, यहाँ A1 A2 फिर A2 A3 2 2, तो क्या होना चाहिए, 2 4 होना चाहिए, 2 4 खुद में है नहीं है, है ना, देखो ना,
2 4 खुद है ना। यहाँ चेक करो 3 3 3 से कोई और स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। 3 3 है लेकिन 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। 2 4 है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है ना। A1 इसको A1 मान लो, A2 मान लो, फिर क्या A2 A3, तो क्या होना चाहिए 2 3 होना चाहिए। 2 3 है तो क्या ये भी चेक हो गया, यस ये भी हो गया। फिर 4 3 3 से 3 का है 4 3, तो 3 यहाँ हो रहा है ना। फिर यहाँ चेक करो ना, A1 मानो, A2 मानो, फिर A2 मानो और A3 मानो, तो क्या होना चाहिए 4 3, तो 4 3 खुद है, ये भी हो रहा है। 2 3, तो देखो 3 2 ये भी हो रहा ना। तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? पूरा चेक करना होगा ट्रांजिटिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए सबका रिलेशन होना चाहिए, माने ऑल है ना, इसके सब में होना चाहिए। सिमेट्री के लिए उलट दो। ट्रांजिटिव के लिए A1 A2 रिलेशन में है एंड A2 A3 रिलेशन में है, तो A1 A3 भी रिलेशन में होगा। देखो क्या, अच्छा ये बताओ, इसको हम सिर्फ 2 3 दे देंगे तो रिलेशन में होगा ये? मैंने कौन सा रिलेशन होगा ये 2 3 दे रहे हैं तो? क्या नहीं होगा? वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है, ये बताओ। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा ना। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए तो यह, सिमेट्री के लिए क्या है A1 A2, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या है A1 A2, मैंने A1 है A2 है, फिर क्या कह रहा है और A2 और A3 भी होना चाहिए, तो A2 A3 है इसमें। तो देखो अगर ऐसा रहा ना कि A1 A2 रहा, ठीक है, A1 A2 रहा और पूछ रहा ना एंड A2 A3 भी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ A2 A3 नहीं है ना। अगर रहता तो ना हम चेक करते आगे, लेकिन नहीं है, तो क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। कोई दिक्कत? ट्रांजिटिव होगा। अगर A1 A2 है यहाँ ना, A1 A2 है, बोल रहा है ना फंक्शन, जहां अगर तुमको दे रहा है A1 A2 है, लेकिन क्या A2 A3 है यहाँ? अगर हम यही कर देते ना, यहाँ पे यहीं पर हम कर देते 3 2, अगर 3 1 कर देते ना यहाँ पे, नहीं 3 4 और छोड़ देते ऐसे ना, तो देखो A1 A2 है, A2 A3 भी है, तो होना चाहिए था 2 4 होना चाहिए था, लेकिन A1 A2 है, लेकिन A2 A3 नहीं है ना, तो क्या होगा ट्रांजिटिव ही होगा। अगर एक हो तो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन अगर हम यही दे देते हैं 3 4 और छोड़ देते हैं, यानी A1 है A2 है A2 है A3 है, तो क्या होना चाहिए था 2 4 होना चाहिए था, जो कि रिलेशन में नहीं है। रिलेशन में है तो नो ट्रांजिटिव हो जाएगा ये। कोई दिक्कत? लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ रिलेशन में ये है 3 और 4 है, तो A1 है A2 है, मैंने रिलेशन में है, ठीक है, A1 A2 रिलेशन में है, तो क्या A2 A3 रिलेशन में? A2 एंड A2 और A3 रिलेशन में नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा ये। कोई दिक्कत? समझ आ रहा? अब दे रहे हैं पूरा ऑल करके दे रहे हैं, देखते हैं। देखो ठीक, बताओ कौन कौन रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। 4 5 है, 5 4 है,
देखो यहाँ पर 4 4 है, 5 5 है, 6 6 भी है, लेकिन 4 5 है, 5 4 है, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या कहते हैं, 4 4 है, फिर 4 से कोई है, 4 5 है यहाँ, तो 4 5 है, खुद है ना, फिर 5 5 है, 5 से कहीं है, नहीं है, 6 6 है, 6 से नहीं है, फिर देखो 4 5 है, 5 से कहीं है, 4 5 है ना यहाँ, 4 5 है, A1 A2 है, फिर देखो 5 से स्टार्ट हो रहा ना, A2 A3, फिर देखो क्या होना चाहिए, A1 माने 4 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 5, 4 5 है, बताओ ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, रिलेशन में है, क्या हो जाएगा? समझ रहा है? ट्रांजिटिव का यही खेल है, मैंने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। एक और देखो, ले लो इसी में सिंपल, पहले इसका प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ज़्यादा तो लॉन्ग चलना, तो इसको पूरे प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद देखो कौन कौन है कौन कौन नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए कुल का कुल हो जाना चाहिए इसमें ऑल, सिमेट्रिक के लिए जो है उसका उल्टा होना चाहिए, ट्रांजिटिव में ए बी देखो, ठीक है, A1 A1 और A2 देखो, तो क्या हो जाना चाहिए, A1 A3 भी होना चाहिए। अब सिंपल है, 5 6 ही ओनली, क्या हो जाएगा ये, ओनली 4, अगर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। का A1 A2 है, लेकिन A2 A3 नहीं है, कोई दिक्कत? आगे भी देखो, और देखना, देखो चेक करो, जैसे 4 4 है, 4 6, बताओ कौन कौन रिलेशन होगा? 4 4 5 5 नहीं है, 6 5 5 जैसी नहीं है, तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए देखो 4 4 है, तो इसका उल्टे भी है, 4 6 है, 4 6 है माने A1 A2 है, लेकिन देखो 6 4 है, तो ये भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखो 4 4 है माने A1 A2 है, फिर देखो A2 भी है ना, A2 A3 भी है, लेकिन क्या 4 6 है, 4 6 रिलेशन में नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तुम्हारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव खत्म। कल पहला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, कल पहला चैप्टर चलेंगे, पहला चैप्टर चलेंगे, और तो हाँ कल पहला चैप्टर चलेंगे, ठीक है। अच्छा।